बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े ही अहम कौमी मसले की तरफ हजरात आपकी तवज्जो दिलानी थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत मुल्क पाकिस्तान को करप्शन से फ्री मुल्क बनाना चाहती है और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहिब अपनी तकरीरों में और बयानात में बार बार ये कहते हैं कि मुल्क का निज़ाम और सिस्टम जो है ये मेरिट पर होना चाहिए। यही वजह है कि अमेरिका के दौरे पर जब वहां उन्होंने अपना बड़ा दबंग खिताब किया तो उसके अंदर कौमों के उरूज और मुल्कों की तरक्की का राज जो उन्होंने बताया तो सबसे अहम जो चीज बताई वो मेरिट था। हजरत ग्रामी कदर, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरिट ही कौमों के उरूज और तरक्की का बहुत बड़ा जरिया और बायस है और ये राज है, बड़ा अहम राज है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस मरतबा 14 अगस्त को हर साल की तरह जब हर शोबा हयात की नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात को जब एजाज़ात दे, तमगात दे, कौमी अवार्ड से नवाजे तो इस पर भी पूरे मेरिट के साथ पॉलिसी बनाए। मैं तो कहता हूं कि हुकूमत पूरा एक कौमी कमीशन कायम करे जो तमाम शोबा हयात की जितनी कौमी खिदमात सर अंजाम देने वाली अहम शख्सियात हैं उनकी बाकायदा शॉर्टलिस्ट करे और उनको मेरिट पर एजाज़ात दे। हुकूमत वक्त ने इस मरतबा ये ऐलान किया है कि वो मौलाना तारिक जमील साहब को तमगा देगी, तमगा इम्तियाज देगी। हमें खुशी है, देना चाहिए, अच्छी बात है। मगर हजरात ग्रामी कदर, अगर ये देखा जाए तो मेरिट पर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी और ऐसी शख्सियात हैं जो मौलाना तारिक जमील साहब से कहीं ज्यादा कौमी खिदमात की हामिल हैं, मिल्ली खिदमात की हामिल हैं और दीनी खिदमात की हामिल हैं। तो इसी तरह तबलीग व ताल्लुम के मैदान में और भी कुछ नाम हैं जिनमें एक बहुत बड़ा नुमाया का नाम जो है वो अमीर दावत इस्लामी हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी का है, जिनकी तबलीगी, मिल्ली और दीनी खिदमात जो है न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में पूरी दुनिया के अंदर उनका एक शोहरा है और चर्चा है। आपने मदारस कायम किए हैं, आपने मसाजिद का निज़ाम बनाया है और मुस्बत तरीके से दीन का काम किया है, लिटरेचर दिया है, अफराद साजी किया है और नगर नगर घर घर में दीन का अमन और मोहब्बत वाला पैगाम पहुंचाया है। दूसरा नाम आलमी मुबल्लिग इस्लाम हजरत मौलाना रजा साकिब साहब मुस्तफ़ाई। उन दिनों में कि जब मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का दौरा था और लोगों के गले काटे जा रहे थे, बम ब्लास्ट हो रहे थे, उन दिनों में भी जो आवाज अमन और मोहब्बत का दर्स दे रही थी और लोगों को बाहमी मोहब्बत और भाईचारे की तरफ ला रही थी, उनका नाम हजरत मौलाना रजा साकिब साहब मुस्तफ़ाई है। और एक बहुत बड़ा नाम इल्म और तहकीक के मैदान में अगर देखा जाए तो दीनी खिदमात के हवाले से शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का है, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इदारे कायम किए हैं और जिनकी समाजी और वेलफेयर की खिदमात भी बड़ी नुमाया हैं। और उनका एक अभी जो हालिया काम है कुरानी इंसाइक्लोपीडिया, पूरी दुनिया के अंदर तमाम मसालक और मज़ाहिब के लोगों ने उसको तस्लीम किया है। मैं ये समझता हूँ कि उन्हें भी ये कौमी एजाज़ देना चाहिए। और इसी तरह एक नाम, बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने वो काम किया है कि तफासीर की इमाम हजरत इमाम राजी की तफसीर कबीर बहुत बड़ा एक काम है, उम्मत की सतह का काम है। बरसगीर पाको हिंद के अंदर पहली मरतबा जिसका तर्जमा किया है, दर्जनों किताबों को लिखने वाले और दर्जनों किताबों के मुसन्निफ और मुहक्किकुल असर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कादरी साहब का ये बहुत बड़ा कारनामा है। हुकूमत को चाहिए कि तफसीर कबीर के तर्जमे पर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी साहब शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया लाहौर को भी इस एवार्ड और एजाज से नवाजा जाना चाहिए और पूरे मेरिट पर हुकूमत को ये एजाज़ात देने चाहिए कि अगर ये एजाज़ात ऐसे ही बांटे गए तो लोग कहेंगे ये बंदर बांट है, लोग उंगलियां उठाएंगे। ये अवार्ड्स और ये मुल्की एजाज़ात बड़े मुकद्दस हैं और इनकी बड़ी अहमियत है। उम्मीद है कि हुकूमत ये सारे फैसले मेरिट पर करेगी। आप अहबाब से गुजारिश है कि इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अरबाब इक़्तिदार तक ये अहम, अच्छा और मुस्बत पैगाम पहुंच सके। शुक्रिया।